तो दोस्तों आ गया है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने कुछ बनाया है जो आप देख सकते हैं। गाड़ी के 4 पहिए घूम रहे हैं। इसमें 3 मोटर लगी हुई है, 2 आगे की ओर और एक पीछे की ओर। यह पीछे वाली मोटर को गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आपको 2 डिपार्टमेंट दिखने को मिलेगा, एक ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट। इन 2 डिपार्टमेंट में बैटरी आएगी। ए डिपार्टमेंट में बैटरी और बी डिपार्टमेंट में बैटरी। इस तरीके से 2 डिपार्टमेंट में बैटरी आएगी। तो दोस्तों अब समझना यह है कि किस तरह से हम गाड़ी को चला पाएंगे नॉन स्टॉप, और इसमें पेट्रोल, डीजल, गैस या चार्जिंग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों समझते हैं सबसे पहले यह जो गियर है वह किस तरह काम करेगा। तो दोस्तों यह जो व्हील है गाड़ी के, उसको मैं ये घूम रहे हैं अभी, तो मैं उसको पॉज करता हूँ। तो इस व्हील को मैंने सिलेक्ट किया, मोटर को सिलेक्ट किया, उसके रोड को सिलेक्ट किया, इसको रोड बोलते हैं। फिर से दूसरे वाले व्हील को सिलेक्ट किया, फिर से उसमें कनेक्ट किया हुआ रोड को सिलेक्ट किया और बीच में जो गियर है उसको सिलेक्ट किया। और जूम करते हैं, उसमें जो मोटर की गियर है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको किया और फिर से नीचे लाऊंगा। अब देखिए, अब समझना यह है कि मोटर आपकी चलती है तो यह आगे के पहिए घूमते हैं। अब देखना यह है कि आपकी मोटर चल रही है, ये पहिए घूम रहे हैं, ये बीच वाला रोड उसके साथ कनेक्ट है, उसके साथ ये गियर, बीच वाला गियर भी कनेक्टेड है। मोटर के जो बीच वाला गियर है वह कनेक्टेड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी के व्हील फिर रहे हैं। तो इसमें जो रोड है यह लंबा वाला रोड और इसके साथ गियर, वह दोनों टायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। मोटर के 2 रोड है, उसमें मैंने दोनों साइड से कनेक्ट कर लिया है यह गियर के साथ, ताकि वह साथ में फिरते रहे। तो दोस्तों यह पहिया वाला गियर और यह गियर, यह फिरेगा तो इसको भी साथ में फिरेगा, लेकिन अगर यह आगे की ओर घूमेगा तो यह पीछे की ओर घूमेगा। यह गियर साइज में बड़ा है और मोटर का जो गियर है वह छोटा सा है। इसका मतलब यह है कि यह जो बड़ा गियर है वह छोटे गियर को ज्यादा फिराता है। अब ज्यादा फिरेगा तो मोटर भी ज्यादा फिरेगी, मोटर ज्यादा फिरेगी तो पावर जनरेट ज्यादा होगा। अब आते हैं इसके पीछे वाले में। तो पीछे वाले में भी इसका जो कनेक्शन किया है, यह जो गियर है उसका कनेक्शन भी मैंने ठीक इसी तरह ही किया है, इस तरह मैंने आगे की ओर किया है। अब बारी आती है डिपार्टमेंट की। ए डिपार्टमेंट की बैटरी फुल है, बी डिपार्टमेंट की बैटरी भी फुल है। अब आप जब ड्राइविंग के लिए जाते हैं तो ए डिपार्टमेंट की बैटरी खर्च होती है। ए डिपार्टमेंट की बैटरी खर्च होते होते 30% हो गई। 30% होने के बाद आपको वार्न करेगी कि 30% ए डिपार्टमेंट की बैटरी हो गई है, तो वह पावर कनेक्शन ऑटोमेटिकली बी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी कार बी डिपार्टमेंट से चलेगी। तो दोस्तों बी डिपार्टमेंट से आपकी गाड़ी चल रही है, ए डिपार्टमेंट की बैटरी खाली है। तो दोस्तों आपकी गाड़ी चल रही है, व्हील घूम रहे हैं, व्हील के साथ साथ यह मोटर भी घूम रही है और इसके साथ साथ पावर भी जनरेट कर रही है। तो यह 2 मोटर जो पावर जनरेट कर रही है वह ए डिपार्टमेंट की बैटरी को चार्जिंग करेगा। जैसे ही ए डिपार्टमेंट वाली बैटरी का चार्जिंग फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। अब बारी आती है बी डिपार्टमेंट की। बी डिपार्टमेंट की बैटरी आपकी चल रही होती है, बी डिपार्टमेंट की बैटरी खत्म होने को आती है तो 30% तक रह जाती है। आपको वार्न किया कि बी डिपार्टमेंट की बैटरी 30% हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वह पावर सप्लाई ए डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगी। तो ए डिपार्टमेंट से अब गाड़ी आपकी आगे चलेगी। तो दोस्तों आपकी गाड़ी चल रही है, आगे के 2 पहिए घूम रहे हैं, तो यह 2 मोटर घूम रही है, तो बी डिपार्टमेंट की बैटरी जो है वह यह मोटर पावर जनरेट करके बी डिपार्टमेंट की बैटरी को चार्ज करेगी। अब बी डिपार्टमेंट की बैटरी चार्जिंग 100% यानी फुल हो गई। तो दोस्तों अब बारी आती है ए डिपार्टमेंट की। ए डिपार्टमेंट की बैटरी
वापस खत्म होने को हुई। तो दोस्तों 30% हुई, आपको वार्न किया कि ए डिपार्टमेंट की बैटरी 30% हो गई है, आपको बी डिपार्टमेंट में पावर सप्लाई के लिए, पावर इस्तेमाल के लिए लेना होगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों बी डिपार्टमेंट की बैटरी अब खर्च होने लगी। खर्च होते होते आपकी गाड़ी आगे फिर से चल रही है। ए डिपार्टमेंट की बैटरी को इन दो मोटर फिर से पावर जनरेट करके ए डिपार्टमेंट की बैटरी फिर से चार्ज कर रही है और फुल हो जाने पर ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम अल्टरनेटिव बैटरी चार्जिंग करके हम गाड़ी को कंटिन्यूसली चला सकते हैं, और वो भी पेट्रोल डीजल बिना गैस के और चार्जिंग किए बिना। तो दोस्तों इस तरह से मैं कुछ आपको बताना चाहता था। इसके साथ कार में वायर सप्लाइंग कैसे करनी है वह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप बिना ईंधन की कार बना सकते हैं, लेकिन यह कार बनाने वाले इंजीनियर के लिए बहुत सारे चुनौतियां आएगी। अगर इंजीनियर चुनौतियों का सामना करके कोई ना कोई सॉल्यूशन खोज लेता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो दोस्तों इसमें आती चुनौती का सॉल्यूशन जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता जाएगा वैसे वैसे मैं उस सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरंत मिल सके। आपका धन्यवाद।